हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम 10 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के जो है एनालिसिस को, इसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सबको हम कवर करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप लोग अब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है आसानी से पहुँच सके। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। पहले हम देखेंगे सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस से जो है 15 प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1976 में। सन 1976 में जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया। सही आंसर क्या होगा? सन 1976। सन 1976 में जो है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और यह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 11 मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यह प्रश्न जो है आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है, क्योंकि एक ही टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन का जो है पैटर्न बदल दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं। भारत में जो है कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 25। भारत में जो है टोटल 25 उच्च न्यायालय यानी कि टोटल 25 हाई कोर्ट है। तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट की संख्या कितना हो जाएगा? तो 25, जिसमें आपके जो है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें विभिन्न राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो है यह कार्य करते हैं। तो राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रदेश जो है सभी के लिए 25 हाई कोर्ट हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष जो है घटित हुआ था। जो काकोरी कांड है यह आपका किस वर्ष घटित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1925 में। काकोरी कांड जो है यह आपका कब घटित हुआ था, तो सन 1925 में जो है काकोरी के हत्याकांड का जो है घटना हुई थी, जिसमें आपके काकोरी हत्याकांड में जो है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आदि जो है इन क्रांतिकारी घटना में जो है ये सब शामिल थे। काकोरी कांड में जो है सन 1925 में आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और भी क्रांतिकारी थे, जो कि इस घटना में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किस योजना के तहत भारत में रोजगार गारंटी दी जाती है। किस योजना के तहत जो है भारत में रोजगार गारंटी जो है दी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनरेगा। मनरेगा के तहत जो है भारत में रोजगार गारंटी जो है योजना दी जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा। यह जो योजना है 100 दिन का जो है रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है। मनरेगा योजना के तहत जो है आपको 100 दिन का जो है रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। भारत में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। भारत में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। जो भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल है वह अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह पाँच वर्ष का होता है। यह किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56 में, यानी कि अनुच्छेद 50 आर्टिकल 56। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कौन नियुक्त करता है। राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्य कौन नियुक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्यों की जो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। जिसमें आपके कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा ऐसे करके जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्य कौन नियुक्त करता है? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं, जो कि कला के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, ऐसे करके जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत यानी कि चयनित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का जो है पहला परमाणु रिएक्टर जो है आपका कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा। भारत का जो है पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा। अप्सरा जो है यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसे जो है सन 1956 में ट्राम्बे यानी कि महाराष्ट्र में जो है शुरू हुआ था। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वह अप्सरा था, जिसे सन 1956 में ट्राम्बे यानी महाराष्ट्र के जो है ट्राम्बे में जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है योजना आयोग का जो है पहला उपाध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का जो है पहला उपाध्यक्ष जो है कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का जो है पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इन्होंने जो है सन 1951 में यह इस जो पद यानी कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष का पद सन 1951 में जो है संभाले थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है किस हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनाया है? किस जो है हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। हरित क्रांति के जो है क्षेत्र में भारत को जो खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनाया है, जिसमें आपके जो है सन 1960 के दशक में एम.एस. स्वामीनाथन के जो है नेतृत्व में हरित क्रांति जो प्रश्न पूछ देता है कि हरित क्रांति जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सन 1960 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा जो है हरित क्रांति की जो है शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना है यह किस उद्देश्य से जो है शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता को जो है बढ़ावा देना इस योजना के तहत जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को जो है शुरू किया गया है। इसमें जो है यह जो है राज्यों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और आदान प्रदान को जो है बढ़ाता है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है यह राज्यों के बीच जो है सांस्कृतिक, शैक्षिक इन सभी के जो है आदान प्रदान को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था इनको कब बनाया गया था? तो सन 1966 में भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश में की गई थी? G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता जो है किस देश में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो है G20 सम्मेलन 2023 की जो है अध्यक्षता किया गया है। भारत ने जो है पहली बार G20 की जो है अध्यक्षता किया है और यह कब किया गया है? तो 2023 में, जो कि आपका नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में किया गया है और किस सन में? तो 2023 में किया गया है। कहाँ पर? भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO जो है यह राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यह जो है संगठन भारत की GDP और अन्य आर्थिक संकेतकों की जो है गणना करता है। यह जो संगठन है भारत की GDP और अन्य आर्थिक संकेतकों की जो है गणना करता है कौन? राष्ट्रीय आय यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है किस अधिनियम से भारत में अंग्रेजों का जो है प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ था?
किस अधिनियम से भारत में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन जो है शुरू हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सन 1858 अधिनियम के तहत। सन 1858 अधिनियम के तहत जो है भारत में अंग्रेजों का जो है प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1858 का अधिनियम। सन 1858 के अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। सन 1858 अधिनियम के तहत जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था उसको जो है क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता जो है पाई गई है? भारत के जो है किस राज्य में सबसे अधिक जो है जैव विविधता जो है पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। भारत के जो किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई गई है? तो आपका मेघालय में सबसे अधिक जो है जैव विविधता जो है पाई गई है। यह जो है पहाड़ियों और वर्षा वनों में जो है अनेक जैव प्रजातियों में पाई जाती है। यह जो है पहाड़ियाँ हो गई या उसमें जो आपके वर्षा वाले जो वन वाले क्षेत्र हो गए, वहाँ पर जो है जैव विविधता जो है पाई जाती है। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो 15 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है डीएनए की जो है दोहरी कुंडली संरचना में कौन से बंध होते हैं? डीएनए की जो है दोहरी कुंडली संरचना में जो आपके कौन से बंध होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। डीएनए की जो है दोहरी कुंडली संरचना में आपके कौन से बंध होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मनुष्य में रक्त किस अंग से जो है पंप होता है? मनुष्य में जो रक्त है वह किस अंग से पंप करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय से। हृदय के द्वारा जो है मनुष्य में रक्त का जो है पंप होता है। जो मनुष्य का हृदय है, हृदय जो है एक पेशी अंग है जो कि पूरे शरीर में जो है रक्त का जो है क्या करता है? संचार करता है। तो प्रश्न पूछ देता है कि जो आपका हृदय है वह कैसा अंग है? तो यह आपका कैसा अंग है? तो एक पेशी अंग है जो कि हमारे पूरे शरीर में जो है क्या करता है? रक्त का संचार करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? मनुष्य की जो है आँख का कौन सा भाग होता है जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना जो है मनुष्य की आँख का वैसा भाग है जो कि प्रकाश के प्रति कैसा होता है? तो बहुत ही संवेदनशील होता है। यह रेटिना जो है, रेटिना पर प्रकाश गिरने से जो छवि बनती है उसी को हम देखते हैं। रेटिना पर जो है प्रकाश के जो गिरने से जो भी छवि बनती है यानी कि छाया बनती है उसी को क्या करते हैं? हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे में जो है जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। लोहे में जो है जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं। यह जो है लोहे का ऑक्सीजन और नमी के साथ जो प्रतिक्रिया है करने के कारण जो है हमारा क्या करता है? लोहे में जंग लग जाता है। लोहे का जो ऑक्सीजन और नमी के साथ जो है क्रिया करने के कारण जो प्रतिक्रिया होती है उसी कारण हमारा जो है लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है श्वसन में कौन सी गैस शरीर में प्रवेश करती है? श्वसन में जो है कौन सी गैस है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। श्वसन में जो है हमारे शरीर में कौन सी गैस प्रवेश करती है? तो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती है और यह जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। जो ऑक्सीजन है यह हमारे लिए जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फाइबर ऑप्टिक्स जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है यह आधारित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें जो है प्रकाश बिना रिसाव के जो है भीतर ही परावर्तित हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो प्रकाश है वह
बिना रिसाव के ही भीतर पूरा परावर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में से जो कोई भी ऑप्शन दे देता है। अगर डिग्री सेल्सियस में देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वही फ़ारेनहाइट में दे देगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह जो है मनुष्य के शरीर का जो है सामान्य तापमान होता है। औसतन सामान्य तापमान यही माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पर होती है? पाचन क्रिया जो है मुख्यतः कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। पाचन क्रिया जो है मुख्यतः कहाँ पर होती है? तो छोटी आंत में होती है। यह जो कि एंजाइमों के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसमें जो है एंजाइमों के द्वारा जो है पोषक तत्वों का क्या होता है? अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन है वह किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण। माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण जो है प्रकाश का जो है क्या होता है? अपवर्तन होता है। यह जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश जो कर देता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं कि प्रकाश का जो है अपवर्तन हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 1 रखता है? कौन सा तत्व जो है परमाणु क्रमांक 1 रखता है? यानी कि 1 नंबर परमाणु क्रमांक पर जो आपका कौन सा तत्व है? तो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक क्या है? तो 1 होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यह सबसे हल्का और पहला तत्व है। तो प्रश्न पूछ देता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो उसका भी आंसर हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, 1 न्यूटन बल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बल जो है यह किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। 1 न्यूटन बल जो है किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जो है बराबर होता है। यह जो आपका मात्रा है न्यूटन बल की जो एसआई मात्रक, यह किसका मात्रक होता है? बल का जो है एसआई मात्रक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन, यह किसका मात्रक है? तो बल का जो है एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में जो है कौन सा हार्मोन्स है जो कि रक्त शर्करा को जो है क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारा मानव शरीर में रक्त शर्करा को, यह इंसुलिन हमारा ऐसा हार्मोन्स है हमारे शरीर में जो कि रक्त शर्करा को क्या करता है? यह नियंत्रित करता है। और यह जो है अग्नाशय द्वारा जो है क्या करता है? स्रावित होता है। इंसुलिन हमारा आता कैसे है? तो यह अग्नाशय के द्वारा जो है आता है। अग्नाशय के द्वारा जो है स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, सूर्य का मुख्य गैस घटक कौन सा है? सूर्य का जो है मुख्य गैस घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य का जो है मुख्य रूप से गैस घटक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य का जो है अधिकतम भाग हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना होता है। सूर्य का जो अधिकतम भाग होता है वह किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह है जो कि आपका सूर्य से जो है सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह जो है सूर्य से जो है सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। प्लूटो को जो है अब क्या जो है बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो को क्या माना जाता है? बौना ग्रह, जिसको जो है अब हम लोग गिनती नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया जो रोग होता है वह किसके काटने के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के जो काटने से हमारा जो है मलेरिया रोग हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनोफिलीज मच्छर। यह जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है।
जो हमारा मलेरिया होता है या प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो है हमारा मलेरिया हो जाता है, और किसके काटने से होता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण हो जाता है। तो आज के जो भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को जो है इसी प्रकार से एनालिसिस और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे सभी को इस पे हम करवाते रहेंगे। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपना रिवीजन करिए। और जो है सिलेक्शन आप लोग बस डेली बेसिस पे क्लासेस करते रहिए और अपने तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।